भाजपा ने घोषणा पत्र नहीं बल्कि देश के लिए तैयार किया है संकल्प पत्र। नरेंद्र पटेल। भाजपा द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र और लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने फिरोजपुर झिरका पहुंचे जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल। नूंह भाजपा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल ने सोमवार को फिरोजपुर झिरका के अग्रसेन भवन में स्थानीय पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा प्रबंधन कमेटी की मीटिंग कर आगामी माह में होने जा रहे चुनाव को लेकर चर्चा की। इस अवसर पर भाजपा की ओर से जारी हुए घोषणा पत्र को भी लोगों के बीच में सार्वजनिक कर सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया गया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा द्वारा जारी किया गया घोषणा पत्र नहीं है बल्कि एक संकल्प पत्र है जो देश की जनता के समक्ष यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में जो भी बातें तथा घोषणाएं की गई हैं उन्हें पूरा कराने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने संकल्प और प्रण लिया है कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में किसान, मजदूर, युवा तथा महिलाओं का उत्थान और प्रत्येक वर्ग को मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की जनता के सामने 400 पार का नारा दिया है, इसे पूरा करने के लिए भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस बार मेवात के अंदर भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पास अनुभवी नेताओं का दल तथा युवा शक्ति का बल है। इसी दल और बल की बदौलत भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाए गए राव इंद्रजीत सिंह को विजयी बनाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मेवात के अंदर भाजपा ने काम करके दिखाए हैं, इन्हीं कामों को लेकर वे जनता के बीच जाएंगे और वोट मांगेंगे। जिला अध्यक्ष ने बताया कि 10 वर्षों के कार्यकाल में केंद्र और प्रदेश सरकार ने मेवात के अंदर 7,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए। इस मौके पर भाजपा नेता एवं पूर्व डिप्टी स्पीकर आजाद मोहम्मद, जिला महामंत्री शिव कुमार आर्य, नगर पालिका अध्यक्ष मनीष जैन, विस्तारक राजेश द्वारका, जिला उपाध्यक्ष भाजपा राजकुमार गर्ग, महिला प्रदेश कार्यकारिणी सचिव अंजू बाला, महिला जिला अध्यक्ष गोल्डी शर्मा, मंडल अध्यक्ष रमेश आर्य, मंडल अध्यक्ष नंदलाल, मंडल अध्यक्ष दोहा यादराम, नगर पार्षद महेंद्र कौशिक, जिला मीडिया व प्रभारी नगर पार्षद गौरव जैन, निगरानी समिति के अध्यक्ष नरदेव आर्य, फतेह मोहम्मद चेयरमैन, IT सेल प्रभारी जतिन मुसरी, हितेश हरियाणा, शिव सोनी सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सर, घोषणा पत्र जारी किया गया भाजपा, क्या विशेषता है? पहली बात तो ये है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया है और घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में अंतर है। हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम जो है ये काम इसके दायरे के अंदर में पूरे करेंगे। जैसे पिछले हमारे कई जो वादे थे कि जो हमारा पिछला संकल्प पत्र था उसके अंदर भी बहुत सारे जो संकल्प थे वो पार्टी ने पूरे किए। इस बार पार्टी ने तय किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी है, गारंटी की भी गारंटी दी है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। 100 साल हमारे देश को आज़ाद हुए 2047 में हो जाएंगे। बाकी देशों में और हमारे देश में क्या अंतर है और आगे आने वाला जो विज़न है हमारा, इस देश को कैसे हमें विकसित बनाना है, उसके लिए बहुत बड़ी रूपरेखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी ने उसके लिए बनाई है। दूसरा जो विषय है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे देश में युवा, गरीब, महिला और किसान, 4 जो प्रजातियां हैं, 4 प्रकार की जातियां। बाकी पार्टियां तो व्यक्तिगत जाति को लेकर के चलती हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये जातियां बताई हैं, देश में 4 प्रकार की जातियां। युवाओं को हमें मजबूत करना है, उनको रोजगार देने का काम उनको हमें करना है, उनकी शिक्षा के ऊपर में ध्यान देना है, उनको आगे और किस प्रकार की नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है उसको लेकर के करना है। महिलाओं के लिए भी उन्होंने कहा है, एक महिलाओं को हमें, अभी आपने देखा होगा 26 जनवरी पर जो परेड थी उसका नेतृत्व जो है महिला ने किया था और 1 करोड़ लखपति दीदी हमने बनाई थी। और अभी आगामी जो हमारी जो योजना है उसके अंदर में हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी उसके अंदर में बनाने जा रहे हैं। महिलाओं के लिए बहुत से काम जो है वो किए। ODF वाला काम बहुत बड़ा काम है, जो महिलाएं, माताएं, बहनें जो घरों से शौच के लिए जाती थी, खेतों में जाती थी,
वो उसको सरकार ने पैसे दे करके बनवाने का काम किया। उसको बनवाने का काम जो किया है वो अपने आप में एक काम है। किसानों के लिए, किसान की जो है सरकार ने भी कहा है कि हम जो है 22 प्रकार की जो MSP फसलें हैं उनकी MSP बढ़ाएंगे। और जैसा कि हरियाणा के अंदर मैं बात करूं तो हम 14 फसलों की MSP दे रहे हैं, 14 फसलों की MSP पे खरीद कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम किसानों के लिए खाद और बीज समय पर उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ साथ किसानों को हम 6,000 रुपये वार्षिक जो है उनको किसान सम्मान निधि के तौर पर उनके खाते में डायरेक्ट भेज रहे हैं। जबकि पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर केंद्र से या सरकार से 1 रुपया जाता है तो जनता के खाते में 15 पैसे पहुँचते हैं। अब जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा और उस बात पे विचार किया, जो सरकार से या केंद्र से 1 रुपये जाता है तो वो पूरा 1 रुपये उनके खाते में सीधा पहुंचता है। इसके साथ साथ गरीब के लिए कांग्रेस कहती रही गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटाने का काम उन्होंने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है, आदरणीय मोदी जी की जो सरकार आई है, उन्होंने गरीब के लिए अनेक योजनाएं उनके लिए बनाई है। 3 करोड़ लोगों को अभी वो हमारा जो संकल्प पत्र है उसके अंदर में फ्री में उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने का काम है उनका। उनके लिए जो है गरीबों की लड़की की शादी पर पैसे देने की बात कही है। चुनाव में मेवात से भारतीय जनता पार्टी क्या अपेक्षा और उम्मीद कर रही है? देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का गौरव बढ़ाया, राष्ट्र के अंदर भारत का मान जो बढ़ाया है और जो योजनाएं लागू की हैं, उसके साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो योजनाएं लागू की, जो उसके लिए लोगों को बताया और जनता को, गरीब लोगों तक उनके अंत्योदय जो योजना को लेकर के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के लिए जो योजनाएं उनको दी हैं, वो अपने आप में विशेष महत्व रखती है। दूसरी बात, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये जो हमारा क्षेत्र है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लगभग 80% यहाँ पर मुस्लिम है, लेकिन अपोजिशन ने दूसरे नेताओं यहाँ की जनता को गुमराह करके कहा भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, पता नहीं क्या कर देगी, मुसलमानों को यहाँ से भगा देगी, देश से भगा देगी, मोदी जी के बारे में और हमारे हरियाणा के बारे में कहा। लेकिन 10 साल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं और सारी जातियों के लिए किया है, जो योजना बनाई है किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं बना करके पूरी समस्त बरादरी के लिए, सारी जातियों के लिए जो योजना बनाई है वो अपने आप में मायने रखती है। और उसको देखते हुए आज जिस प्रकार से मुस्लिम समाज पूरे देश के अंदर और हमारे यहाँ पर मेवात क्षेत्र के अंदर में जुड़ा है। अब पहले जब हम बात करें 90 की, 92 की या उससे पहले की, तो चंद लोग भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, और आज हमारे पास इस क्षेत्र के ज़्यादातर बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और वो जो है आज भारतीय जनता पार्टी को वोट दिला करके यहाँ से प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की नीतियों को लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो प्रत्याशी हमारे आदरणीय राव इंद्रजीत जी हैं, जो बेदाग हैं, जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, जो सच्चे देशभक्त के नाते जो इस देश की हमारे क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। केंद्र के मंत्री भी हैं, हमारे साथ आज़ाद मोहम्मद जी भी बैठे हैं, हमारे साथ आज जाकिर हुसैन जी भी हैं, हमारे साथ नसीम जी भी हैं।